बच्चे, आज से हम लोग एक नया सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपको बहुत यूजफुल होगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फिजिक्स क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। तो आज से मैं डेली बेसिस पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो सकता है या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मेरा 24 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि आपको इसके बेनिफिट भी मिले, तो फटाफट मेरे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बोर्ड में आ सकते हैं वो आपको समझ में भी आ जाए आसानी से और बोर्ड एग्जाम में आप जाकर के लिख भी। तो इस सीरीज में आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है। तो क्वांटाइजेशन पर क्योंकि बेस्ड है, इसलिए पहले एक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर दे दूं। क्वांटाइजेशन कहता है कि कोई भी जो चार्ज होता है वो Ne के इक्वल होता है, ठीक है, Ne के इक्वल होता है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, E जो है उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करता है। यानी ये जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा और जो E है उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करता है, ठीक है, -19 कूलम, ठीक है। और ये प्लस माइनस, ये जो n है इंटीजर है इसलिए प्लस माइनस में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आते भी हैं और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से जाते भी हैं। जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, और जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कहता है कि अगर आप इसको पढ़ लें तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार रीड कर लें। तो ये कहता है कि एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक कप ऑफ वाटर में कितने वाटर होते हैं, हाउ मच वाटर कंटेन बाय अ कप ऑफ वाटर। तो एक जो स्टैंडर्ड कप होता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो 250 ग्राम होती है। कितना होता है? 250 ग्राम। तो अब ये पता चल गया कि एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम होते हैं। आपका टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है, तो आपका टारगेट है इस n को फाइंड आउट करना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना, यानी इतने वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब आइए हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक कप ऑफ वाटर में वाटर की क्वांटिटी कितना है, तो ये है 250 ग्राम। अब इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ जो मोल्स होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स होगा आपका गिवन मास यानी m डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज कैपिटल M। तो 250 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि एक मोल में एवोगाद्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, इसको एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाए तब आप क्या करो कि एक वाटर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1H2O। तो एक H2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का सम होगा। तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, अब प्लस ऑक्सीजन पर 8 होते हैं, तो टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसलिए इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे n, है ना, आपका n टारगेट है तो n आ जाएगा। तो n आ जाएगा कितना, 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 10। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये वाला पार्ट हमारा आ चुका है। अब हमारा टारगेट है चार्ज का, तो अब चार्ज निकाल लीजिए। देयरफॉर Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है।
तो n की वैल्यू है कितना 250 अपॉन 18 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 10 और इंटू ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इतना कूलम चार्ज होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 कूलम। तो ये आपका चार्ज है एक कप ऑफ वाटर में। इतना ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इतना एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। ये तो चार्ज की अमाउंट है, लेकिन आपको पता है जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो एज ए होल न्यूट्रल है, लेकिन कितना पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो 1.34 इंटू 10 पावर 7 होगा। तो ये एक क्वांटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर ले, पेपर में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करें, कल की क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।